तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 11/2/2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सेट 30 देखने वाले 29 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं जीके और जीएस का क्वेश्चन, यानी कि 29 तक करा चुके हैं। ठीक ना, नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, आपका ही बेनिफिट होगा, जाकर देख सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आप आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, ठीक ना, 11/2/2019 को, यानी 11 फरवरी 2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाला है। ठीक ना, हाल प्रश्न पत्र। ठीक ना, तो अगर आप भी आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसका एग्जाम लगता है मार्च में होगा। ठीक ना, क्योंकि जनवरी में तो होना संभव नहीं है। ठीक ना, तो मार्च में हो सकता है, ठीक ना, या जनवरी में हो सकता है। ठीक ना, तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। ठीक ना, अगर देख लिए हैं तो एक बार जरूर लगा लीजिए। ठीक ना, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक ना, किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है ये भी आपको पता चल जाएगा। और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी पर से पता चलता है हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक ना, नहीं तो आप पढ़ने तो बहुत पढ़ लीजिए, यानी जीके और जीएस में पढ़ने को तो समुद्र है, इसमें समुद्र है, आपको पता नहीं चलेगा कि कितना पानी है समुद्र में। ठीक ना, इसलिए आप टॉपिक देखिए और उस टॉपिक को ख़त्म करिए। ठीक ना, आलतू फालतू नहीं पढ़ना है, जो पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसी को पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन आने वाला है 90% तो उसी से आता है, उसी टॉपिक से आता है। ठीक ना, तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिए और जिस टॉपिक से यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना, उस टॉपिक को आपको पूरा कर जाना है। तो ठीक ना, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपका ही बेनिफिट होगा। ठीक ना, तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर पूछा था राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है ये आपको बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीठासीन अधिकारी यहाँ पर उपराष्ट्रपति होता है। ठीक ना, उपराष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद यहाँ पर अनुच्छेद 73 से शुरू है। ठीक ना, 73 से शुरू है, आप सभी याद रखिएगा। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 2 नंबर में, 1945 में शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो 1945 में शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था ये आपको बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेवल। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बेवल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 3 नंबर में क्वेश्चन में, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की। तो कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने किया था ये आपको बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए राधा कंत देव ने किया था, राधा कंत देव ने किया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है लेग बिफोर विकेट शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है, तो खेल से आपका यहाँ पर खेल से 4 से 5 प्रश्न, यानी कि 4 से 5 या 6 से 7 भी पूछ सकता है। ठीक ना, तो आपसे रिक्वेस्ट हुआ खेल जरूर से कर लीजिए। ठीक ना, खेल से हमेशा क्वेश्चन रहता है और हर एक एग्जाम में रहता है, हर एक एग्जाम में आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेग बिफोर विकेट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित है। सिंपल सा है, अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकुट ने बांडीवास का युद्ध में हराया था। तो किसने हराया था आपको बताना है, बांडीवास का युद्ध किसने हराया था। ठीक ना, आपको बताना है। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाए कोम्टे डे लेली ने, कोम्टे डे लेली ने हराया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है लेड शुगर किसे कहा जाता है। तो लेड शुगर किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए लेड एसीटेट को कहा जाता है, लेड एसीटेट को कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है आपको बताना है, तो सिंपल सा है। ठीक ना, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पारादीप, पारादीप बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था निम्न में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है आपको बताना है, तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिंगेनाइट। लिंगेनाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो गया वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किस बायोम
में उच्च पर्वतीय क्षेत्र में सर्दगर्म मौसम की छोटी अवधि के दौरान छोटे पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? तो नो का करेक्ट आंसर हो जाए टुंडा टुंडा ब्योम, टुंडा ब्योम, टुंड्रा ब्योम हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा टुंड्रा ब्योम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किसी निश्चित समय में वायु में नमी की कमी निम्न में से क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्रता कहलाती है। नमी में मात्रा की निम्न में से क्या कहलाती है? यानी समय में वायु की नमी को आर्द्रता, यानी नमी में मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर भी खेल से पूछा है क्वेश्चन था, ठीक ना। तो रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? 11 का करेक्ट आंसर हो जाए क्रिकेट से। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए क्रिकेट से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था खाली स्थान ऐसा अम्ल होता है जिसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से और कम से कम एक अन्य तत्व से जुड़ा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सी एसिड एक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार था? तो जहांगीर के मतलब शासनकाल में कौन एक प्रसिद्ध चित्रकार था, ये आपको बताना था। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाए उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था बैंकों द्वारा अपने पास रखे जाने वाली राशि कितनी होगी इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण कौन करेगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 14 का करेक्ट आंसर हो जाए RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यही निर्धारित करता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 में, ठीक ना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है ग्रामीण इलाकों में रहने वाले व्यक्ति के न्यूनतम कैलोरी है। तो न्यूनतम कैलोरी कितनी होनी चाहिए ग्रामीण व्यक्तियों में, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2400 कैलोरी होना चाहिए। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 17 नंबर क्वेश्चन में भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव कौन होता है? तो भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव कौन होता है? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पिचावरम, ठीक ना, मेग्रोवा वन किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था क्लोरोफॉर्म और HNO3, ठीक ना, की अभिक्रिया के द्वारा कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए क्लोरोपिक्रिन गैस उत्सर्जित होती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किस प्रकाशीय उपकरण का निर्माण कैल्साइट यानी कैल्साइड क्रिस्टल से किया जाता है और उसका उपयोग समतल ध्रुवीय प्रकाश के अवलोकन और उत्पादन के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निकोल प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए निकोल प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय महिला पूछा है तो ये सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ठीक ना। ओवरऑल में पूछा था एनी बेंसेट हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगर आप यानी कि यहाँ पर 30 सेट करा रहे हैं ना, 29 सेट कराए हैं, ठीक ना। करीब 4 से 5 सेट में एक क्वेश्चन आया, ठीक ना, सरोजिनी नायडू वाला, ठीक ना। प्रथम यानी कि प्रथम यहाँ पर महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाले यानी प्रथम महिला कौन थी? तो ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ओवरऑल में पूछे यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
प्रथम महिला पूछे, भारतीय नहीं पूछे तो हो जाएगा एनी बेसेंट। आप सभी जानते होंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, ठीक ना, हमारे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं 29 सेट करा चुके हैं, ठीक ना, 29 सेट करा चुके हैं। इसको देख लीजिएगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है। तो पुष्पों में मादा जनन अंग कौन कहलाता है आपको बताना है, ठीक ना। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयांग कहलाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, जयांग कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो सिंपल सा, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाए जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने, ठीक ना। और वही पूछ ले प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था कपाल तंत्रिका का मूल स्थान कौन सा है। तो कपाल तंत्रिका का मूल स्थान कौन सा है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो सिंपल सा है, ठीक ना, 1951 से 56 हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए आपको, ठीक ना। 10th लेवल है तो आसान ही पूछेगा, ठीक ना। 10th लेवल है तो आसान ही नहीं पूछेगा, ठीक ना। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ जीके जीएस तो भरमार है, ठीक ना। तो जीके जीएस में आपको 50 में 50 नहीं बना ही पाइएगा, ठीक ना। 40 हो गई है तो बहुत हो गया, ठीक ना। 40 नहीं बना पाता, ठीक ना। अगर अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो 40 से प्लस भी हो सकता है, ठीक ना। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, इसी के आधार पर तैयार कीजिए। अगर यहाँ पर देखिए पूछा गया पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो इसमें कुछ पूछ लेगा, यानी कि पूछ लेगा रेपो रेट दर, ये सब पूछ लेगा, ठीक ना। तो कहाँ से पढ़िएगा, ठीक ना। तो वो सब मत पढ़िए, मतलब कि पंचवर्षीय योजना पढ़िए और चले जाइए। यानी कि इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो पंचवर्षीय योजना पढ़िए। रेपो रेट दर पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। उतना पढ़ा रहे हैं ना यहाँ पर, रेपो रेट दर ये सब एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक ना। हम करा रहे हैं 29 सेट करा चुके हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया। और बच्चा क्या पढ़ता है, तो वही पढ़ता है रेपो रेट दर क्या है ये वो, ठीक ना। और इसे आप भूल जाते हैं, ठीक ना। तो क्यों पढ़ना है, वो सब जो पूछा गया उसे पढ़िए, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, वो सब क्यों पढ़ना है। तो समुद्र में आपको डुबकी नहीं लगाना है, ठीक ना। समुद्र है ये, समुद्र, ठीक ना। तो आपको समुद्र में डुबकी नहीं लगाना है, ठीक ना। ऊपर ऊपर तैर के निकलना है, ठीक ना, नहीं तो फंस जाइएगा तो फेरा में बाज जाइएगा, ठीक ना। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। ये नहीं कि मैथ की सब में मैथ पूछ रहा है तो मैथे पूछेगा, ठीक ना। मैथ में भी टॉपिक वाइज होता है, ठीक ना। मैथ को भी करा देंगे, ठीक ना। अगर 8 तारीख को एग्जाम नहीं होता है तो मैथ को भी पूरा हम करा देंगे और रीजनिंग का भी पूरा करा देंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर एग्जाम भी होता है ना तब हम यानी कि 2 क्लास 3 क्लास मान कर करा देंगे, लेकिन करा देंगे, ठीक ना। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था प्रसिद्ध चंद्री साड़ी मौलिक रूप से किस राज्य में मनाई जाती है। तो किस राज्य में मनाई जाती है ये आपको पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश यानी MP, जिसे शॉर्ट में कहते हैं, ठीक ना। MP यानी मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 21 बार बचा हुए हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो 1 जनवरी 2015 को बनाया गया, ठीक ना। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री ने इसे योजना आयोग से बदलकर यहाँ पर नीति आयोग बना दिया गया, ठीक ना। योजना आयोग की स्थापना पूछे तो 1950 में हुआ था। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 28 नंबर, निम्न में से कौन सा खेल कोरिया का पारंपरिक मार्शल आर्ट है। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताक्यो बोडो। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर पूछा था निम्न में से कौन सा खेल समूह में नहीं खेला जाता है। तो कौन सा खेल समूह में खेला नहीं जाता है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
भरोत्तोलन, भरोत्तोलन, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरोत्तोलन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 30 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से किस राज्य में सड़कों की घनता सबसे कम है। तो सड़कों की घनता किस राज्य में सबसे कम है, तो कहाँ पर कम होगा आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सिर्फ पहाड़ी ही पहाड़ी है, आप सभी जानते होंगे। ऐसे भी आप जानते होंगे जम्मू एवं कश्मीर में पहाड़ी ही पहाड़ी है, तो वहाँ पर रोड की कमी है, ठीक ना। रोड की घनता कम है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में तो पूछा गया था, कंदरिया महादेव मंदिर की वास्तुकला निम्न में से कौन सी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागर शैली का उदाहरण है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्य माला, ठीक ना, बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडलीय, ठीक ना, संरक्षण स्थल स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। तो मोहम्मद इकबाल ने कौन सा गीत लिखा है, ठीक ना। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक ना। ये लिखा है मोहम्मद इकबाल ने, कितना अच्छा वर्ड है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेकिन इसको कोई नहीं जानता, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 34 नंबर में, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किस महासागरीय धारा का संबंध प्रशांत महासागर से है। यानी किस महासागरीय धारा का संबंध प्रशांत महासागर से, ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कैलिफोर्निया, यहाँ पर हो जाता कैलिफोर्निया धारा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 36 नंबर में, स्वायत्त जिले के संगठन और पुनर्गठन करने की शक्ति किसके पास होती है। तो किसके पास होती है, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा, राज्यपाल, तो किसके पास होती है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा और राज्यपाल के पास होती है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर में पूछा है, तो विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है। तो विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है, सिंपल सा यार, अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ठीक ना। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है विक्टोरिया झील। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 38 नंबर में, पौधों में रंध्रों के खोलने और बंद होने की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। तो किसके द्वारा संपन्न होती है ये आपको बताना था। तो ये हो जाएगा गार्ड कोशिकाओं द्वारा, यानी गार्ड कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्न में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक प्रादेशिक न्यायाधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर बताते हैं, ठीक ना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। 29 सेट करा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं देख लीजिएगा, ठीक ना। आपका ही फायदा होगा, यानी बेनिफिट होगा, ठीक ना। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली के उच्च न्यायालय क्षेत्र का पर अधिकार है, यानी कि अंडमान और निकोबार का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किस निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध वित्त आयोग से है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वित्त आयोग का संबंध, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280, ठीक ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा मिलता है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा मिलता है, इसलिए आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ कर जाइएगा जिससे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस वर्ष भारत को विदेशी ऋणों से संबंधित आर्थिक संकट जूझना पड़ा। तो किस वर्ष जूझना पड़ा था। तो सिंपल सा 41 का करेक्ट आंसर हो जाए 1950 में, ठीक ना। 1950 में जूझना पड़ा था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन पूछता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के चिकित्सा आयोग द्वारा निम्न में से क्या प्रतिबंधित है। तो क्या प्रतिबंधित है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए खेलने की क्षमता वृद्धि हेतु दवाओं का सेवन करना मतलब प्रतिबंध है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किसने शल्य चिकित्सा पर प्राचीन वैज्ञानिक पुस्तक लिखी है। तो किसने लिखी है। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सुश्रुत ने लिखा है, सुश्रुत, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 44 नंबर में, निम्न में से कौन सी सूक्ष्म
भूमि कृषि फसल नहीं है। तो इनमें से कौन सा सूक्ष्म भूमि कृषि फसल नहीं है बताना है, ठीक ना। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धान की। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा धान की। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो अनुच्छेद 123 है, ठीक ना। आप सभी जानते होंगे अनुच्छेद 123 अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था न्यायिक पूर्वावलोकन यानी पूर्वावलोकन का सिद्धांत निम्न में से किस देश से में विकसित हुआ है। तो किस देश में विकसित हुआ है। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संविधान भारतीय संविधान के किस भाग का उल्लेख भारत की मैग्ना कार्टा के रूप में किया जाता है। तो भाग 3 में जो मूल अधिकार है, ठीक ना, उसे मैग्ना कार्टा का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। उसमें मैग्ना कार्टा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3 यहाँ पर 14 से 36 तक, ठीक ना। 14 से 36 तक नहीं, ठीक ना। 14 से 18 तक क्या है। तो 14 से 18 तक समानता के अधिकार। इसी प्रकार आपका 6 यानी कि 7 अधिकार था। एक अधिकार संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया। अभी वर्तमान में 6 मूल अधिकार अपना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 48 नंबर क्वेश्चन में क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय निम्न में से क्या है। तो इसका निकाय कौन सा है आपको बताना है। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन तक का 49 नंबर पूछा था भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 में हुआ था। आप सभी जानते होंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो यानी कि 31 में हुआ था, ठीक ना। 1931 में, ठीक ना। 1931 से 32 मान लीजिए, ठीक ना। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, ठीक ना। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन यहाँ पूछा गया, ठीक ना। तो 1930 से 31 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्न में से क्या दुर्दवर्णता का उदाहरण है। तो दुर्दवर्णता का उदाहरण इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टुर्मलिन हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर 8 तारीख से आपका एग्जाम नहीं शुरू होता है तो अच्छे से रीजनिंग का प्रश्न करा देंगे। अगर शुरू हो जाता है तब फिर भी हम करा देंगे, ठीक ना। थोड़ा फास्ट में होगा लेकिन जल्दी होगा, ठीक ना। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, ठीक ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर 29 सेट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर जाइएगा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी आपका मर्जी है, देखना चाहते हैं तो देखिएगा, नहीं देखना चाहते हैं तो नहीं देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिएगा तो आपका बेनिफिट होगा, अगर नहीं देखिएगा तो आपका बेनिफिट नहीं होगा, ठीक ना। हमारा क्या जाएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।